Hello students, welcome to Study Khajana. My name is Seema Srivastava. Today we will discuss about surface tension and viscosity. Surface tension states of matter में है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे surface tension की. क्या होता है? सरफेस टेंशन में कि जैसे मान लीजिए स्मॉल ड्रॉप ऑफ मरकरी है फ्रॉम स्फेरिकल बीट इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग ऑन इट सरफेस. जैसे ही मरकरी आप अगर थर्मामीटर लीजिए और मरकरी उसमें से फर्श पे गिर जाती है तो वो छोटी छोटी बीट्स में गोल गोल राउंड स्फेरिकल शेप में दिखाई देती है. ठीक है ना. वाई डू पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एट द बॉटम ऑफ रिवर रिमेन सेपरेटेड बट द स्टिक टूगेदर. कहां से स्टिक कर जाते हैं? व्हेन टेकन आउट. तो और एक और है, वाई डज ए लिक्विड राइज इन ए थिन कैपिलरीज. ठीक है ना. तो ये ऑफ द थिन कैपिलरी एज सून एज द कैपिलरी टचेस द सरफेस ऑफ द लिक्विड. तो इन सब प्रॉपर्टी को, इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए हमें सरफेस टेंशन का जानना जरूरी है. तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है द टेंशन ऑफ द सरफेस film of a liquid caused by the attraction of particle in the surface layer by the bulk of the liquid which tend to minimize surface area. ठीक है ना. तो या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन है कि surface tension is the energy or work required to increase the surface area of a liquid due to the intermolecular forces. ठीक है ना. तो आप पहले एक इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि द टेंशन ऑफ द surface film of a liquid caused by the attraction of a particle. क्या होता है? उनके बीच में लिक्विड में क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें अट्रैक्शन ऑफ ए पार्टिकल बोलते हैं उसे. अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द सरफेस लेयर by the bulk of liquid which tend to minimize surface area. ठीक है ना. तो अगर हम बात करें कि हाँ कि सर्फ, और दूसरी तरीके से हम और भी इसको अच्छे ढंग से डिस्क्राइब कर सकते हैं. हाँ कि सरफेस टेंशन इज द एनर्जी or work required to increase the surface area. To increase the surface area of a liquid due to intermolecular
ड्यू टू intermolecular forces कि surface tension is the energy or work required to increase the surface area of a liquid due to intermolecular forces. With these intermolecular forces vary depending on the nature of liquid. वाटर है या गैसोलाइन है, ठीक है ना। तो इसको हम समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए होंगे, ठीक है ना। कि जैसे अगर हम वाटर लेते हैं, ठीक है ना, आपको हम बता रहे हैं कि इन ए सैंपल ऑफ वाटर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, दोज दैट ऑन द आउटसाइड एंड दोज दैट इन द इनसाइड, इंटीरियर मॉलिक्यूल। तो अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें, वाटर जैसे मान लीजिए ये एक हमने वाटर ड्रॉपलेट्स बनाई है, ये देखिए, ठीक है ना। एक यहां पर देखिए, ये है इंटीरियर मॉलिक्यूलर attracted in all direction, in all in फिर से देखिए, इसमें जो है इंटरनल मॉलिक्यूल, जो इंटीरियर मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शन। तो यहां पे लिख सकते हैं इंटीरियर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है ना। और अगर हम इसकी बात करें तो सरफेस मॉलिक्यूल है, ये क्या है, सरफेस मॉलिक्यूल नेट अट्रैक्शन into the liquid, ठीक है ना। ये क्या है, टोटल वाटर ड्रॉपलेट्स की बात कर रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें नेट अट्रैक्शन इनटू द लिक्विड, इसमें क्या है, इंटीरियर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शन, सब तरफ इनका अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन इस पे सरफेस मॉलिक्यूल नेट अट्रैक्शन इनटू द लिक्विड। अब देखते हैं कि कैसे। तो इन ए सैंपल ऑफ वाटर का लेते हैं अगर हम वाटर, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। एक क्या है, आउटसाइड, या फिर हम कहते हैं एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंड दोज
that are on the inside water. Inside, या हम कह सकते हैं इनसाइड इंटीरियर. इंटीरियर तो दो तरीके के मॉलिक्यूल हुए, एक तो सरफेस पर जो थे वो एक्सटीरियर कहलाए, जो अंदर हैं वो इंटीरियर कहलाए. तो द इंटीरियर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ऑल द मॉलिक्यूल्स अराउंड देम. जो इंटीरियर मॉलिक्यूल हैं वो अपने तरफ के चारों तरफ के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं. एंड while the exterior molecules are attracted to only the other surface molecule. और जो एक्सटीरियर पर मॉलिक्यूल हैं वो केवल सरफेस मॉलिक्यूल्स को ही अट्रैक्ट करते हैं, टू दोज बिलो द सरफेस. ठीक है ना. द इंटीरियर, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, आप साथ साथ में लिख लेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी. द इंटीरियर मॉलिक्यूल आर attracted to all the molecules around them. जैसा कि आपको हमने डायग्राम में दिखाया है ऊपर. while the exterior, जो बाहर की तरफ है, while the exterior molecules are attracted to only the other surface molecules, attracted only the surface molecules and to those below the surface. ये तो बात क्लियर हो गई. अब क्या बात हुई फिर? This makes it so that the energy state of the molecules on the interior is much lower. जो एनर्जी स्टेट है वो इंटीरियर मॉलिक्यूल की लोअर है देन दैट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द एक्सटीरियर. तो थर्ड पॉइंट ये है कि दिस मेक्स इट सो दैट द एनर्जी स्टेट of the molecules on the interior is much, क्या हो जाएगी? लोअर होगी, लोअर देन दैट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द एक्सटीरियर. बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस द मॉलिक्यूल्स ट्राई टू मेंटेन ए मिनिमम सरफेस एरिया, thus allowing more molecules to have a lower energy state. So this is referred to as a surface tension. Of this molecule try to maintain a minimum surface area. Minimum surface area. Try to maintain minimum surface area thus allowing more molecules to have a lower energy, जो इंटीरियर मॉलिक्यूल की थी,
state, and this is referred to as surface tension. तो इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल पर वाटर ड्रॉपलेट्स के बारे में पूरा हमने समझाया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये देखिए, हाँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. एक तो होते हैं इंटीरियर में मॉलिक्यूल्स होते हैं जो चारों तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं. एक एक्सटीरियर जो कि सरफेस मॉलिक्यूल्स को ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. तो इंटीरियर मॉलिक्यूल्स का जो आपने बताया कि आपको ये बताया कि the interior molecules are attracted to all the molecules around them, while the exterior molecules are attracted to only the surface molecule and those below the surface. This makes it so that the energy states of molecules on the interior, जो interior molecule की जो energy state थी वो बहुत ज़्यादा कम थी than that of molecules on the exterior, जो कि molecules बाहर की तरफ है. तो because of this molecules try to maintain a मिनिमम सरफेस एरिया. इससे क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है इस कंडीशन से. बिकॉज ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स ट्राई टू मेंटेन ए मिनिमम सरफेस एरिया, thus allowing more molecules to have a lower energy state. So this is referred to as surface tension. ठीक है ना. तो अगर हम बात करें, एक और टर्म्स आपको हम बताना चाहते हैं. कोहेसिव एंड एडहेसिव. ठीक है ना. स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स व्हेन दोज फोर्स आर बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स. अगर एक ही तरीके के मॉलिक्यूल हैं तो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा. तो दे आर रिफर्ड टू एज कोहेसिव फोर्स. तो इसकी कोहेसिव की अगर डेफिनेशन लिखें कि कोहेसिव क्या होता है. कोहेसिव होता है कि मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है ना. व्हेन those forces are between like molecules. एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं and they are referred to as कोहेसिव फोर्स. जैसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर के हैं, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोहेसिव फोर्स एंड द स्पेशली स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स एट द सरफेस कॉन्स्टिट्यूट यानी सरफेस टेंशन. वो किस कारण से होता है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है वाटर मॉलिक्यूल्स में. तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो राउंड शेप में जो ड्रॉपलेट्स आप देखते हैं, तो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा होता है जिसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स कहते हैं. और वो ड्रॉपलेट्स आर हेल्ड टुगेदर किससे, बाय कोहेसिव फोर्स. तो एग्जांपल लिख लीजिए कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स are held together by cohesive forces. ठीक है ना, by cohesive forces.
ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस एट द सरफेस constitute वो क्या कहलाएंगे, सरफेस टेंशन। अगर हम एडहेसिव की बात करें, एडहेसिव फोर्स की बात करें, तो एडहेसिव फोर्स होता है कि व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर बिटवीन द अनलाइक मॉलिक्यूल्स, when the attractive forces are between unlike molecules, ठीक है ना, तो वो कहलाएगा एडहेसिव फोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिलरी एक्शन कैसे होता है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल कैपिलरी एक्शन। चलिए अब कुछ और देखते हैं कि कैपिलरी एक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। कैपिलरी डेफिनेशन पहले लिखते हैं। कैपिलरी डेफिनेशन आपको अभी हमने कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के बारे में बताया है, उसमें एक एग्जाम्पल था कैपिलरी एक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले कैपिलरी डेफिनेशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे। कैपिलरी एक्शन डिस्क्राइब द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लिक्विड इनटू ए नैरो ट्यूब। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लिक्विड इनटू ए नैरो ट्यूब, यही तो होता है ना। जैसे ये मान लीजिए एक वेसल्स है, इसमें एक कैपिलरी पतली सी पड़ी हुई है, ये वाटर है, तो इसमें क्या है, वाटर यहाँ पर चढ़ रहा है, तो इसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन, ठीक है ना। फिर इसमें देखिए, और वाटर यहाँ पर इसे कहेंगे कैपिलरी रिपल्शन, ठीक है ना। ये भी आपने एक डायग्राम बनाया, इसमें ये कैपिलरी है, इसमें वाटर यहाँ तक चढ़ गया है, इसे कहेंगे कैपिलरी एक्शन अट्रैक्शन। और ये एक वेसल है, इसमें यहीं तक आया वाटर, इसे कहेंगे कैपिलरी रिपल्शन, ठीक है ना। अब आप देखिए, it is caused by the combination of cohesive force of the liquid, attraction between the like molecules, जैसा कि हमने कोहेसिव की डेफिनेशन बताई है। लिक्विड एंड द एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड एंड ट्यूब मटेरियल। तो ये एडहेसिव फोर्स का एक एग्जाम्पल हम देने जा रहे थे, कैपिलरी एक्शन कैसे होता है। तो इसमें लिख लीजिए कि it is caused by the combination of cohesive force किस में हो रहा होता है, वाटर में। cohesive force of the liquid
लिक्विड में क्या है, सेम मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो कोहेसिव फोर्स ऑफ द लिक्विड एंड द adhesive forces between the liquid and tube material. तो आपको ये समझ में आ गया कि एडिसिव कैपिलरी एक्शन क्यों हो रहा है, कि इट इज द इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑफ ए सब्सटेंस वेयर इट्स mutual attractiveness forces then to maintain a certain shape of the liquid. फिर 3 फैक्टर इसमें काम कर रहे हैं, कोहेसिव फोर्स, दूसरा है सरफेस टेंशन, तीसरा है एडहेसिव फोर्स, जिसके कारण कैपिलरी एक्शन हो रहा होता है। आई बात समझ में? तो कोहेसिव फोर्स कैपिलरी एक्शन को हम डिटरमाइन करने जा रहे हैं कि इट इज द intermolecular bonding of a substance, ठीक है ना। लाइक मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट है तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है ऑफ ए सब्सटेंस वेयर इट्स म्यूचुअल, उसमें क्या होगा, अट्रैक्टिवनेस होगा, अट्रैक्टिवनेस फोर्सेस, then to maintain a certain shape of the liquid, ठीक है ना। फिर दूसरा है सरफेस टेंशन, this occurs as a result of like molecules cohesive force bonding together to form a somewhat bond together, ठीक है ना, सरफेस ऑन द बॉडी ऑफ वाटर। तो फिर है दूसरा एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या होता है, when forces of attraction between unlike molecules occurs, so it is called adhesive force. It is called adhesive force. तो कैपिलरी फोर्स occurs when the adhesive force are stronger than the cohesive force. अब आई पॉइंट पर आइए कि कैपिलरी फोर्स occurs when the adhesive force are stronger than the cohesive force. Adhesive force are stronger than the cohesive force, then capillary action will take place. ठीक है ना, which invariably because surface tension occurs, ठीक है ना। तो ये तो हुई बात एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स के कारण। तो कैपिलरी फोर्स
occurs when the adhesive force are stronger than the cohesive force, then capillary action will take place and water can rise. तो ये हमने बात करी सरफेस टेंशन के कुछ एग्जांपल्स के बारे में, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी सरफेस टेंशन की यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट में सरफेस टेंशन की है न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। जैसे आपने एक और सरफेस टेंशन का हम एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे वही वाटर का है, तो ये वाटर है, यहाँ पर ये वाटर है पूरा, ठीक है ना। यहाँ पर मॉलिक्यूल इस तरह से, और यहाँ पर ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको फिर से हम रिवाइंड कर रहे हैं। तो इंटीरियर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शन एंड सरफेस मॉलिक्यूल नेट अट्रैक्शन इनटू द लिक्विड, नेट अट्रैक्शन इनटू द लिक्विड, ठीक है ना। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स सरफेस टेंशन के, कैपिलरी एक्शन के बारे में बताया, एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे चलिए डायग्राम, हाँ, अब हम बात करेंगे विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो विस्कोसिटी होती क्या है, जैसे आप हनी को लें और वाटर को लें, तो विस्कोसिटी किस में ज्यादा होगी, हनी में होगी और वाटर में कम होगी। तो विस्कोसिटी इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो विच अराइज ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होने से क्या हो जाता है, उसमें फ्लो, आप इसको इस ढंग से समझिए कि विस्कोसिटी इज ए मेजर of resistance to flow, flow को रोकता है, resistance to flow which arise due to internal friction। फ्रिक्शन तो सबको पता है, ठीक है ना। internal friction between layers, internal friction between layers of fluid as they slip past one and other while liquid flows, while liquid flows। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा जो कि होल्ड करता है, होल्ड देम टुगेदर एंड रेजिस्ट मूवमेंट ऑफ लेयर्स पास्ट वन अनदर। दिस इज द फिनोमेना ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो विच अराइज ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब रोक देता है, फ्लो को रोकता है, बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड एज दे स्लिप पास फ्रॉम वन अनदर व्हाइल लिक्विड फ्लो। तो स्ट्रॉन्ग, दूसरी बात क्या हो जाएगी इसमें, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर forces between molecules hold them together। उनके बीच में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो कि होल्ड करता है एंड रेजिस्ट मूवमेंट ऑफ लेयर्स, मूवमेंट्स
of layers past one and other. ठीक है ना। जैसे when liquid flows over a fixed surface, तो the layer of molecules in the immediate contact of surface, तो लेयर जो मॉलिक्यूल्स की किसके कांटेक्ट में आएगी, सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, देन द सरफेस इज स्टेशनरी, वहीं पर वो ठहरा हुआ जाएगा, रुक जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर इंक्रीजेस। तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इन विच लेयर इज रेगुलर gradation of velocity in passing from one layer to the next is called laminar flow। अच्छा, तो ये हमने कुछ विस्कोसिटी के बारे में आपको डिस्कस करा है। जैसे हाँ, तो विस्कोसिटी के बारे में हम क्या बता रहे थे कि एक और भी बारे में, विस्कोसिटी को हम इस ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं कि विस्कोसिटी इज अनदर टाइप ऑफ बल्क प्रॉपर्टी डिफाइंड एज लिक्विड रेजिस्टेंस, लिक्विड रेजिस्टेंस टू फ्लो, लिक्विड रेजिस्टेंस, ये हम पहले भी बता चुके हैं, रेजिस्टेंस टू फ्लो, ये इतना ही समझिए आप विस्कोसिटी के बारे में। When the intermoleculars of attractions are strong, उनके बीच में क्या स्ट्रॉन्ग होता है, इंटरमोलिकुलर रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना। जैसे the race between two liquids down a windshield, which would be expect the roll down the windshield faster, हनी और वाटर। अगर हम हनी और वाटर की बात करें, हनी और वाटर में कौन ज्यादा तेज जाएगा, तो ऑब्वियसली वाटर विल फ्लो फास्ट टू इजिली स्पीड राइट पास द हनी कंपैरिजन टू हनी। ठीक है ना। हनी हैज हायर विस्कोसिटी, तो हनी हैज हायर विस्कोसिटी, ठीक है ना, देन वाटर। तो ये हमने आपको विस्कोसिटी के बारे में बताया है। जैसे ये लेयर है, ठीक है ना। तो ये यू अब इसमें क्या है, व्हेन ए लिक्विड फ्लो ओवर ए फिक्स्ड सरफेस, यहां पर क्या है, लिक्विड है। व्हेन ए लिक्विड, अभी आप इसको छोड़ दीजिए, ये लेयर है, ठीक है। ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी इन लैमिनर फ्लो, जिसे हम बोलते हैं लैमिनर फ्लो, क्या होता है। तो लैमिनर फ्लो को डिस्कस करने के लिए हमने लेयर्स में बनाया है एक शीट, ठीक है ना। आप इसको देखिए। When a liquid flows over a fixed surface, the layer of molecules in the immediate contact of surface is stationary. तो the velocity of upper layer जो velocity है, the velocity of upper layer increases as the distance of layer from the fixed layer increases, as the distance of layer from the fixed
layer increases. So this type of flow in which there is regular gradation of velocity in passing from one layer to the next is called what? Laminar flow. तो दूसरा पॉइंट नोट करिए, this type of flow in which there is a regular gradation, वेलोसिटी में अंतर आता जाता है, velocity in passing from one layer to the next is called laminar flow. तो अगर हम लेयर में कोई भी लिक्विड रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एबव इज एक्सीलरेट, अगर ऊपर वाली लेयर पे रखते हैं तो उसमें लिक्विड है, तो द लेयर एबव इज एक्सीलरेट its flow and the layer below this retard its flow. If the velocity of the layer at a distance dz लिखा हुआ है, dz is changed by value du, then velocity gradient by the amount du upon dz. तो हमें पता है फोर्स, जैसे अगर ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए फ्लो ऑफ लेयर, तो दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ लेयर एंड वेलोसिटी ग्रेडिएशन, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि ओ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्या है? एरिया है, एरिया ऑफ कांटेक्ट, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी यू और डी जेड क्या है? डी यू और डी जेड है वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी द चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये हो जाएगा u प्लस डी यू, यहां पर u ही रहेगा, यहां पर u माइनस डी यू हो जाएगा। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a डी यू अपॉन डी जेड, यानी f इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी जेड। ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहेंगे इसे, एंड इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ऐसे निकाला, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालने के लिए फोर्स का फॉर्मूला लगाया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया, ठीक है ना। तो एरिया डी यू अपॉन डी जेड, डी यू अपॉन डी जेड क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है। फिर द चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए डॉट डी यू अपॉन डी जेड, यानी एफ इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ए डी यू अपॉन डी जेड। तो कोफिशिएंट वेलोसिटी मेजर ऑफ विस्कोसिटी, तो SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट इज, अगर इसकी बात करें SI यूनिट की बात करें ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट is 1 न्यूटन।
सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, यानी NS मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल सेकेंड, या हम कह सकते हैं पास्कल इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो हमने इसकी यूनिट भी आपको बता दी। तो ग्रेटर द विस्कोसिटी, अगर कहा जाए विस्कोसिटी ग्रेटर है, ग्रेटर द विस्कोसिटी, तो मोर स्लोली द लिक्विड फ्लो, द लिक्विड फ्लो। ठीक है ना, जैसे वॉन्डर वॉल फोर्स, दूसरी बात है वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग एनफ, या कह सकते हैं वॉन्डर वॉल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है इसमें, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, आर स्ट्रॉन्ग है, आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू कॉज हाई विस्कोसिटी, आर स्ट्रॉन्ग टू एनफ टू कॉज हाई विस्कोसिटी। ये इसकी कंडीशन है। मोर ग्रेटर द विस्कोसिटी कब होगी, जब मोर स्लोली द लिक्विड फ्लो, जब विस्कोसिटी ग्रेटर है तो लिक्विड स्लो मूव करेगा, जिसमें वॉन्डर वॉल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर स्ट्रॉन्ग है टू एनफ टू कॉज द हाई विस्कोसिटी। ठीक है ना, तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर राइजेस। एक और इसकी प्रॉपर्टी लिख लीजिए, विस्कोसिटी, बस ज्यादा नहीं है इसमें, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, कब डिक्रीज होगा, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है ना, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। एट हाई टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, इनके बीच के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। एट हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी and can overcome the intermolecular force to slip past one another between the layers. ठीक है ना, at high temperature molecules have high kinetic energy and can overcome the intermolecular force to slip past one another between the layers। तो ये हमने आज बच्चों बात करी है विस्कोसिटी की, और बात करी सरफेस टेंशन की, एडिसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस की, कैपिलरी एक्शंस की बात करी, और वाटर पर जो ड्रॉपलेट्स सरफेस पर होती हैं उसको हमने एक्सप्लेन करके बताया आपको। आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरीज है तो आप studykhazana.com से ले सकते हैं, और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।